पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ लेक ऑपेरन इज अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट एक्टिवेट्स जीन एक्सप्रेशन व्हेन सर्टेन कंडीशन आर मेट such as the presence of lactose or the absence of glucose. So यहाँ पर दो कंडीशन होता है, एक होता है कि लेक्टोज प्रेजेंट हो तब ये रेगुलेशन करवाया जाता है, नहीं तो ग्लूकोज एब्सेंट हो तब ये रेगुलेशन करवाया जाता है। ऐसा क्यों? उस सेल में जो इकोलाई का सेल होगा उसके सराउंडिंग में अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तब ये लेक्टोज आएगा एज एन इंड्यूसर उस ऑपेरन को स्टार्ट करवाएगा। बट उस सेल में अगर लेक्टोज प्रेजेंट नहीं है और ग्लूकोज प्रेजेंट है तभी भी क्या होता है, ये ऑपेरन स्टार्ट रहता है। कहने का मतलब ये है कि एक सेल में दोनों अगर प्रेजेंट हो, ये लेक्टोज और ये ग्लूकोज प्रेजेंट हो, तब वो ऑपेरन जो है उस ग्लूकोज के द्वारा स्टार्ट करवाया जाएगा। मतलब उस सेल को ये ग्लूकोज चाहिए होगा, ठीक है। लेक्टोज वो पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, पहले ग्लूकोज को इस्तेमाल करके खत्म करेगा, फिर लेक्टोज को वो यूज करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ग्लूकोज इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है? व्हेन ग्लूकोज इज अवेलेबल एज एन एनर्जी सोर्स इट इज यूज्ड इन प्रेफरेंस टू अदर शुगर्स लाइक लेक्टोज। जैसे कि मैंने कहा, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लेक्टोज का जो है कोई यूज नहीं करवाया जाता है, पहले ग्लूकोज को ही जो है यूज किया जाता है। So when E. coli have both glucose and lactose in the medium, it metabolizes the glucose and represses the use of lactose. ग्लूकोज को पहले यूज करेगा और लेक्टोज को अभी तक वो रिप्लेस करके रखेगा जब तक ये ग्लूकोज खत्म ना हो जाए। इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ लेक्टोज एंड ग्लूकोज द सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज नॉट इंड्यूस्ड अंटिल द ग्लूकोज हैज बीन यूज्ड अप, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम रेफर्ड टू एज द ग्लूकोज इफेक्ट, और इसी इफेक्ट को, ठीक है, इसी इफेक्ट को ग्लूकोज इफेक्ट कहा जाता है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है ये केम्प कंसंट्रेशन को मतलब रेगुलेट कर सकता है। अब ये केम्प कहाँ से आया? देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाऊंगी, पहले इतना आप देख लो कि अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन उस सेल में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तब क्या होता है, केम कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और केप, ये केप क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगी। ये केप जो है इनएक्टिव हो जाता है। फिर से बताती हूँ, जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तब केप कंसंट्रेशन कम रहता है, जिससे ये केप इनएक्टिवेट हो जाता है। मतलब केप को एक्टिवेट होने के लिए केप का कंसंट्रेशन जो है ये ज़्यादा होना चाहिए। सो जब ग्लूकोज कम होता है तभी केप का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तभी ये केप एक्टिवेट हो पाता है। सो यहाँ पर देखिए आप, जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था लेक ऑपेरन का, ठीक है, वहाँ पर मैंने केप का कोई जिक्र नहीं किया था। अब हम केप के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑपेरन जो है, ये जो डीएनए होगा, उस बैक्टीरिया का जो जीन होगा, उसके पास ये लेक आई होता है, हम जानते हैं। इसके पास जो है एक जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारे जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ये तो हम जानते हैं, बट एक चीज आप लोग और जान लो, यहाँ पर एक जीन और प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है CAP जीन। ये जो है एक टाइप का डाइमर है, आप बोल सकते हो, ठीक है। ये डाइमर होता है और ये क्या करवाता है, केम के हेल्प से एक्टिव होता है। केम कहाँ से आता है? एडिनाइलेट साइक्लेज के हेल्प से। ATP जो है एडिनाइलेट साइक्लेज के हेल्प से केम का सिंथेसिस करवाता है। मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एडिनाइलेट साइक्लेज के हेल्प से साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये जब इसमें, इस सेल में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तब ये क्या करता है, केप के साथ आके बाइंड करता है, जिससे केप एक्टिवेट हो जाता है। और ये कब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा? जब ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा। मतलब ये सेल में ग्लूकोज जो है ये कम होगा, तब CAMP का अमाउंट ज़्यादा होगा, तब ये केप जो है ये इसके साथ बाइंड करेगा, और जिससे क्या होगा कि इनका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, केप कॉम्प्लेक्स, और ये एज एन एक्टिवेटर जाके बाइंड करते हैं। इनका एक बाइंडिंग साइट होता है, वहां पर जाके ये बाइंड करते हैं, जिससे इनका काम क्या है कि जब ये बाइंड करे तब ये क्या करवाए, ट्रांसक्रिप्शन के एफिनिटी को फास्टर बनाए। ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से जो है हो पाता है, फास्ट होता है, ज़्यादा होता है। उसमें क्या होता है कि बेसल लेवल है वो हायर होता है। मेटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन CAP और CRP, केम्प रिसेप्टर प्रोटीन, is a homodimer activated by binding of a single molecule of KEMP, which is synthesized by the enzyme adenylate cyclase needed for RNA polymerase to initiate transcription of lead operon. So when glucose level is high in the cell, the KEMP concentration is low, जो कि KEMP inactivate है. When glucose level is low, KEMP concentration is high, जो कि KEMP activate है. KEMP high होगा तो KEMP activate ही होगा, क्योंकि ग्लूकोज वहां पर कम होगा,
ठीक है। जब केप कम होगा मतलब ग्लूकोज ज़्यादा होगा, जिससे केप इनएक्टिवेट रहेगा। अगर हम ग्राफिकल वे में देखें तो इसको कहते हैं डाईऑक्सी ग्रोथ एंड कैटाबोलाइट रिप्रेशन इन ई कोलाई। क्या होता है, ये बैक्टीरियल डेंसिटी है और ये टाइम जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये ग्लूकोज जो सेल होगा ई कोलाई का, ये पहले तो जो कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है तो हम जानते हैं पहले वो ग्लूकोज को ही यूज़ करेगा। सो यहाँ पर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब यहाँ तक आते ही ग्लूकोज खत्म, ठीक है। अब क्या चाहिए सेल को, लैक्टोज चाहिए। अभी क्या होगा कि इस हिस्से में लेग फेज जो है दिखाई देता है, शॉर्ट लेग फेज, क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो उसको मेटाबोलाइज करने में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। उस सेल में बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है लैक्टोज को यूटिलाइज करने में, लैक्टोज को तोड़ने में जो है थोड़ा समय लेगा, जिससे ये सारे जो है प्रोसेस थोड़ी देर के लिए जो है लेग फेज जो है ये शो करते हैं। और उसके बाद लैक्टोज का यूटिलाइजेशन होगा कुछ इस तरीके से। तो यही दिखाया गया है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, उसके बाद शॉर्ट लेग फेज, देन लैक्टोज यूटिलाइजेशन। सो ये आप ग्राफिकल वे में भी समझ सकते हो। लास्ट इसको समरी के हिसाब से अगर हम अच्छे से समझे जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। सो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है, लैक्टोज का कंसंट्रेशन है, केम का कंसंट्रेशन है, CAP प्रेजेंट है, रिप्रेसर है, और जो ट्रांसक्रिप्शन का लेवल होगा वो हम देखेंगे। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर कम है तो यहाँ पर केम कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। हम लोगों ने देखा है केम कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो केप के साथ ये जाके बाइंड करेगा ये केम, जिससे ये केप एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर यही कहा गया है। अगेन ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है, तभी भी ये केप हाई होगा, तभी भी ये केप क्या होगा, एक्टिवेट होगा। अगर ग्लूकोज हाई है तो केप लो हो जाएगा, जिससे केप के साथ ये केप बाइंड नहीं कर पाएगा, जिससे केप इनएक्टिवेट होगा। उसके बाद ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो केप का कंसंट्रेशन अगेन लो होगा और केप भी जो है इनएक्टिव ही रहेगा। यहाँ पर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज अगर कम है तो रिप्रेसर एक्टिव रहेगा। लैक्टोज कम है तो क्या होगा, एलोलैक्टोज नहीं बन पाएगा, जिससे एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड नहीं करेगा, जिससे ये रिप्रेसर आराम से अपना प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन, और जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा, जिससे ऑपरेंट को ऑफ करके रखेगा। या आप ये भी बोल सकते हो अगर सराउंडिंग में लैक्टोज नहीं है तो इंड्यूसर ही नहीं है तो इंड्यूस कौन करेगा, ये भी आप बोल सकते हो। तो रिप्रेसर वैसे भी एक्टिव ही रहेगा। वही लैक्टोज अगर हाई हो तो रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा। जैसे कि मैंने कहा लैक्टोज हाई है, एलोलैक्टोज बनाएगा, इसके साथ बाइंड कर लेगा, रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर के साथ, ट्रांसक्रिप्शन आराम से हो पाएगा। लैक्टोज हाई है तभी भी ये इनएक्टिव ही रहेगा, जैसे कि मैंने अभी कहा। लैक्टोज लो है तब ये एक्टिव होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अब ये सारे कंडीशन में ये ट्रांसक्रिप्शन का लेवल किस तरीके से होगा, देखिए रिप्रेसर एक्टिव है तो वैसे भी वो ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का लेवल एकदम कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, बेसल लेवल से भी कम हो जाएगा। वही अगर रिप्रेसर इनएक्टिवेट है मतलब इसको लैक्टोज के एलोलैक्टोज ने बाइंड करके रखा हुआ है, इनएक्टिव करके रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लेवल जो है ये तो अपने आप ही जो है ये तो चलेगा ही, बट हाई कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर केप और केप दोनों देखिए, केप हाई है, केप एक्टिव है। केप एक्टिव होगा तब वो केप बाइंडिंग साइट में जाके बाइंड करेगा और इनिशिएट करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब वो बेसल लेवल से और ज़्यादा ही अच्छा ट्रांसक्रिप्शन जो है शो करेगा। मतलब इनमें क्या होगा, हाई लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है शो होता है, ठीक है। वही रिप्रेसर इनएक्टिव है वैसे भी ये लो होगा, ठीक है, लो होगा, बेसल लेवल से जो है लो होता है। और अगर रिप्रेसर एक्टिव है तभी भी ये लो होगा, लेकिन बिलो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो केप भी लो है, केप तो इनएक्टिवेट है, तो वैसे भी ये लो होगा, ठीक है। सो इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से CAMP और केप ये दोनों इनिशिएट करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, हाई लेवल में जो है ट्रांसक्रिप्शन होता है। सो आई होप आप लोगों को लेक ऑपरेंट के बारे में समझ आ गया होगा, जितना हो पाया मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।